हेलो फ्रेंड्स। तो एनक्लेक्स सोंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। आज का अपना टॉपिक है बेसिक लाइफ सपोर्ट। इसमें अपन तीन चीज़ें स्टडी करेंगे। नंबर 1 CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन, नंबर 2 डिफिब्रिलेशन और नंबर 3 फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन FBAO। चलिए सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं CPR। तो देखिए CPR में सबसे पहले तो अपने को बात ध्यान में रखनी है, फॉलो द स्टेप्स। कौन कौन सी स्टेप्स? CAB यानी कि कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीथिंग। ठीक है। अब देखिए स्टार्ट कहाँ से करना है। व्हेन यू सी अनकॉन्शियस पेशेंट, जब भी आप अनकॉन्शियस पेशेंट देखते हो जो होश में नहीं है, तो उस कंडीशन में सबसे पहले अपने को क्या करना होता है? चेक द पल्स। पल्स यदि प्रेजेंट है तो नो CPR, कोई CPR की ज़रूरत नहीं है। पल्स यदि अब्सेंट है उस कंडीशन में अपने को चेस्ट कंप्रेशन यानी कि CPR स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, पहला स्टेप तो हो गया ये। सेकंड अपन क्या काम करेंगे? पल्स के बाद में अपन काम करेंगे ओपन द एयरवे। एयरवे जो है उसको अपन पेटेंसी जो है एयरवे का वो मेंटेन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन ब्रीथिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दिया जाता है। ये 3 स्टेप्स होती है। अब देखिए एक साइड अपन ने लिख लिया मैन्यूवर्स, दूसरी साइड लिख लिया। 3 कैटेगरी लेकर के चलेंगे। अडल्ट में कौन होगा? जो मोर देन 8 ईयर्स इसकी एज ग्रुप होगा, यानी 8 वर्ष से ऊपर के जो है वो अडल्ट में लेंगे। चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड जो है उसमें 1 वर्ष से 8 वर्ष तक के बच्चे लेंगे, और इन्फेंट में अप टू 1 ईयर यानी 1 वर्ष तक के। ठीक है, इन तीनों के लिए अलग अलग जो है वो CPR का तरीका रहता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सर्कुलेशन। ठीक है, क्योंकि CAB, ठीक है, तो इसमें कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन जो है वो सर्कुलेशन से रिलेटेड है, तो इसलिए सबसे पहला अपना पॉइंट होगा सर्कुलेशन। तो देखिए अपने को क्या करना होता है कि सबसे पहले अपन पल्स आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, कम से कम अपने को 10 सेकंड आइडेंटिफाई करना है, अदर देन अपन 1 मिनट तक पल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पल्स जो है वो अडल्ट में, ये देखिए अडल्ट जो है, अडल्ट में कौन सी पल्स चेक करेंगे? कैरोटिड पल्स। चाइल्ड में कौन सी पल्स चेक करेंगे? फीमोरल पल्स। और इन्फेंट में ब्रेकियल पल्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजीशन ऑफ द पेशेंट, यानी CPR देते टाइम कौन सी पोजीशन रखनी होती है। तो अडल्ट में सुपाइन पोजीशन विथ फर्म या हार्ड सरफेस, यानी जो सरफेस है वो हार्ड होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड में सेम टू सेम यही पोजीशन रखेंगे, और इन्फेंट में भी अपन यही पोजीशन रखेंगे। नेक्स्ट कंप्रेशन की बात कर लें तो अडल्ट में 2 हैंड्स, दोनों हाथ जो वो काम में ले जाते हैं चेस्ट कंप्रेशन के लिए, जबकि चाइल्ड में 1 हैंड अपन काम में ले सकते हैं या फिर दोनों भी ले सकते हैं, जबकि इन्फेंट जो है उसमें 2 फिंगर या फिर 2 थंब जो है, अंगूठे जो है वो काम में ले सकते हैं अपन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइट ऑफ चेस्ट कंप्रेशन। तो देखिए कहाँ पे अपने को चेस्ट कंप्रेशन करना होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। लोअर हाफ, अडल्ट की बात हो रही है, लोअर हाफ ऑफ स्टर्नम, स्टर्नम का जो लोअर हाफ है वहाँ पे अपने को चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ता है, या फिर बिटवीन द निप्पल लाइंस, जो निप्पल लाइंस है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो दोनों में, वहाँ पे अपने को चेस्ट कंप्रेशन करना पड़ता है। ठीक है, और यही अपने को चाइल्ड में रखेंगे अपन, और यही अपन इन्फेंट में रखेंगे चेस्ट कंप्रेशन का साइट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेप्थ। तो अडल्ट में CPR देते टाइम जो डेप्थ है कितना होना चाहिए? 2 इंच या फिर 5 सेंटीमीटर। और चाइल्ड में भी कितना होना चाहिए? सेम चाइल्ड में होना चाहिए। और इन्फेंट की बात करें तो 1.5 इंच या फिर 3.75 सेंटीमीटर डेप्थ होना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कंप्रेशन रेट। जो अडल्ट है, अडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो चाहे इन्फेंट हो, इन सभी में 100 to 120 टाइम कंप्रेशन करना होता है 1 मिनट में। ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा स्पीड होता है ये। इंडिविजुअल जो करने वाला देने वाला होता है CPR वो थक जाता है। नेक्स्ट कंप्रेशन वेंटिलेशन रेशियो जो है, यानी कि अपन ने कितना चेस्ट कंप्रेशन किया और उसके साथ में अपन ने कितनी बार वेंटिलेशन दिया उसको। ठीक है, ब्रीथिंग दिया, तो वो होना चाहिए अडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो और चाहे वो इन्फेंट हो, तीनों में 30:2, यानी 30 चेस्ट कंप्रेशन और 2 बार उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग दे दिया, फिर वापस 30 कंप्रेशन, फिर 2 बार उसको ब्रीथिंग दे दिया। इस प्रकार से जब सिंगल रेस्क्यूअर हो, एक ही बंदा CPR देने वाला हो, तो तीनों में सेम रहेगा रेशियो। लेकिन अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनता है कि जब 2 रेस्क्यूअर हो, 2 CPR देने वाले हो, तो उस कंडीशन में अडल्ट, यानी जो अडल्ट है, दो रेस्क्यूअर हो तो उस कंडीशन में अडल्ट जो है उसमें तो 30:2 ही रखेंगे, लेकिन 2 रेस्क्यूअर की कंडीशन में चाइल्ड और इन्फेंट जो है इनका जो रेशियो है ये बदल जाएगा, ये हो जाएगा 15:2। ठीक है, वापस बता देता हूँ। जब रेस्क्यूअर 1 हो तो चाहे अडल्ट हो चाहे चाइल्ड हो चाहे इन्फेंट हो, इन तीनों में
चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का रेशियो 30:2 रहेगा, लेकिन जब रेस्क्यूअर 2 हो जाए तो अडल्ट में तो 30:2 ही रहेगा चेस्ट कंप्रेशन और वेंटिलेशन का, लेकिन जो चाइल्ड और इन्फेंट है इन दोनों में 15:2 हो जाएगा। ठीक है, वापस आराम से इसको देख लेना। चलिए, ये हो गया अपना चेस्ट कंप्रेशन। सेकेंड पॉइंट है एयरवे। एयरवे कैसे मेंटेन करेंगे? यूज हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड, यानी कि इंडिविजुअल लेटा हुआ है तो उसका हेड जो है, हेड ये वाला पार्ट उसको नीचे करेंगे, हेड टिल्ट पीछे की तरफ उसको क्या करेंगे, टिल्ट करेंगे, और चिन जो ठोड़ी है उसको थोड़ा उठाएंगे ताकि एयरवे जो क्लीन हो जाए, ओपन हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल पेशेंट की बात। लेकिन यदि कोई ट्रॉमा विक्टिम है तो उस कंडीशन में जो थ्रस्ट मैन्यूवर दिया जाता है, यानी जो जबड़े हैं उनको पकड़ के थोड़ा अपवर्ड लिफ्ट किया जाता है। ठीक है, फोटो देख लेना इनका। चलिए, नेक्स्ट और थर्ड है ब्रीथिंग। तो गिव माउथ टू माउथ ब्रीथिंग। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। और टाइम कितना होना चाहिए? 1 सेकेंड पर ब्रीथ, यानी 1 सेकेंड जो है, 1 सेकेंड एक ब्रीथ के लिए होना चाहिए। नेक्स्ट, एवरी 30 कंप्रेशन गिव 2 ब्रीथ, ये अपन ने पढ़ लिया। चलिए नेक्स्ट नोट। अब देखिए, अडल्ट यदि हो तो अपने को यदि सीपीआर देना हो तो सबसे पहले अपन अडल्ट के केस में कॉल करेंगे 108 पे, देन अपन सीपीआर स्टार्ट करेंगे। लेकिन यदि चाइल्ड या इन्फेंट हो तो सबसे पहले सीपीआर देंगे, देन 108 इमरजेंसी में कॉल करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अपना सीपीआर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिफिब्रिलेशन। क्या है ये? इसका दूसरा नाम है ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, AED। ठीक है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि शॉक देती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या इसके बारे में क्या है। ए डिवाइस दैट यूज टू कन्वर्ट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया इनटू परफ्यूजन रिदम, यानी 2 अबनॉर्मल कंडीशन है हार्ट की, 2 रिदम से रिलेटेड अबनॉर्मल कंडीशन है। कौन कौन सी? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, मोस्ट लिथल एरिथमिया। इन दोनों को लिख लेना साइड में, द मोस्ट लिथल एरिथमिया या डिसएरिथमिया। ठीक है, सबसे डेंजरस लाइफ थ्रेटनिंग डिसएरिथमिया है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। कि वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया तो है लेकिन पल्स नहीं फील हो रही है। ठीक है, इस कंडीशन में अपने को क्या देना होता है, हार्ट जो है वो प्रॉपर पंपिंग नहीं कर रहा है तो इसलिए हार्ट को इलेक्ट्रिकल शॉक दे करके उसको पंपिंग करवाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए उस प्रोसेसर को अपन ने क्या बोल दिया? डिफिब्रिलेशन बोल दिया अपन ने। तो देखिए, इन ATLS एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट के केस में द करंट विल बी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एनक्लेक्स में नहीं दी हुई है लेकिन मैंने इस गाइडलाइन को निकाला था, एम्स की गाइडलाइन, WHO की गाइडलाइन थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये जो है वो लिखा है। देखिए 200 जूल, सबसे पहले अपन करंट के 3 करंट देंगे, 3 शॉक देंगे। कौन कौन से? 200 जूल का, दूसरा करंट जो है वो 300 जूल का, और तीसरा जो है वो 360 जूल का। 3 करंट दे दिए अपन ने। देन अपन क्या करेंगे, 5 CPR के सेट देंगे। ठीक है, 5 सेट ऑफ CPR देंगे। और देन यदि फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, यदि रिदम वापस नहीं आ रहा है, यदि एरिथमिया ट्रीट नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में 3 शॉक और देंगे। अब की बार जो तीनों शॉक होंगे वो 360 जूल के होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लेसमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए प्लेसमेंट किसका? जो इलेक्ट्रोड अपन अप्लाई करते हैं, जो पैड अपन अप्लाई करते हैं डिफिब्रिलेशन के, उसकी बात हो रही है। तो प्लेसमेंट देखिए, फर्स्ट जो पैड है, फर्स्ट पैड प्लेस ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द चेस्ट। मान लीजिए ये इंडिविजुअल है, ये इसका चेस्ट है। ठीक है, ये यहाँ पे हार्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट पैड कहाँ अप्लाई करेंगे? राइट हैंड साइड, ये वाला राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे अपन फर्स्ट पैड अप्लाई करेंगे ऑफ चेस्ट बिलो कॉलर बोन, ये रही कॉलर बोन, क्लेविकल बोन, यहाँ पे अपन फर्स्ट जो पैड है अप्लाई करेंगे। ठीक है, दूसरा कहाँ अप्लाई करेंगे? सेकंड इज प्लेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड बिलो आर्मपिट। लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ये रही आर्मपिट, मतलब अंडर आर्म्स। ठीक है ना, यहाँ पे अपन अप्लाई करेंगे अंडर आर्म्स के पास में। ठीक है, यहाँ ये फर्स्ट हो गया पैड और ये सेकंड पैड हो गया। ठीक है, चलिए लिख लेना अच्छे से, ये अपना कंप्लीट होता है डिफिब्रिलेशन। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक बचता है FBAO, छोटा सा बचा है, फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। गले के अंदर कुछ अटक गया, एयरवे में कुछ फंस गया। पहले जैसे 10 पैसे 25 पैसे चलती थी, है ना, सिक्के छोटे छोटे, वो अटक गए हैं, या कोई मतलब कोई भी छोटा सा ऑब्जेक्ट है वो स्टक हो गया, कोई बीज वगैरह अटक चुका है एयरवे में। ठीक है, उसको बोलते हैं फॉरेन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, यदि इसको तुरंत नहीं निकाला, क्लीन नहीं किया वहाँ से, तो ये क्या होगा? लिथल होगा और इंडिविजुअल की जान भी जा सकती है। तो देखिए 3 चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन, यदि अडल्ट में एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन निकालना हो तो क्या करेंगे, चाइल्ड में क्या करेंगे और इन्फेंट में क्या करेंगे। तो अडल्ट में दिया जाता है हेमलिच मैन्यूवर। ठीक
ठीक है, या एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर क्या होता है, सिंपल सा है, एक इंडिविजुअल है खड़ा है स्टैंडिंग पोजीशन में जिसके एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, ये वो विक्टिम है ये, ठीक है। अब इसको सांस नहीं आ रहा है तो क्या करना है कि इसके पीछे रेस्क्यूअर क्या करेगा, जैसे मान ले हम अपन रेस्क्यूअर है, इसके पीछे जा करके और इस अपने जो दोनों हाथ है, अपन दोनों हाथ को क्या करेंगे यहाँ पे टाई करेंगे इसके चेस्ट के पास में, और उसको जोर जोर से अपन क्या करेंगे, दबाएंगे, ठीक है। उसको बोलते हैं हेमलिच मैन्यूवर। दबाने से क्या होगा कि डायफ्राम जो उसका प्रेशर लगेगा और ऊपर की तरफ जो सांस है वो एक्सहेल होगी फोर्स के साथ में, तो उस कंडीशन में जो अंदर का जो भी अटका हुआ चीज़ है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। दैट इज हेमलिच मैन्यूवर और वी कैन से एब्डोमिनल थ्रस्ट मैन्यूवर। चलिए चाइल्ड में क्या करेंगे, सेम टू सेम काम चाइल्ड में करेंगे, ठीक है। इन्फेंट में कुछ अलग करेंगे, क्या करेंगे ये देख लीजिए। इन्फेंट जो है उसमें 5 बैक स्लेप देंगे, 5 बैक यानी पीठ जो है वहाँ पर स्लेप मतलब जैसे थपथपाना, ठीक है। 5 बैक स्लेप अपन देंगे, ठीक है। 5 चेस्ट थ्रस्ट भी कर सकते हैं, साथ में अपन 5 जो है चेस्ट थ्रस्ट भी करेंगे। चेस्ट थ्रस्ट का मतलब होता है कि बच्चा जो है उसको चेस्ट पे अपन हाथ रख के उसको दबाएंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है कि चाहे अपन बैक स्लेप दे रहे हैं तो अपने को पोजीशन प्रोन रखनी है, प्रोन पोजीशन रखनी है। कैसे रखेंगे, बच्चे को हाथ में ले लेंगे एक हथेली पे, ठीक है। और हेड लो पोजीशन होनी चाहिए, मस्ट कंपलसरी ध्यान में रखना, हेड जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए बच्चे का, ठीक है। और यहाँ पे अपन पीठ पर क्या करेंगे, स्लेप देंगे। चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, चेस्ट थ्रस्ट दे रहे हैं अपन, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, चेस्ट जो है उसको अपन दबाएंगे, ठीक है। लेकिन उस कंडीशन में जो हेड है वो भी नीचे रहेगा, लो रहेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रेग्नेंट वुमन हो यदि, तो उस कंडीशन में ओनली चेस्ट थ्रस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एब्डोमेन जो है उसको नहीं दबाया जाता है, एब्डोमेन को पालपेट नहीं किया जाता है, ठीक है। चेस्ट थ्रस्ट ही अप्लाई किया जाता है प्रेग्नेंट वुमन में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। धन्यवाद।